जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार आप सभी के लिए आरडब्ल्यू की जो मैथ की बुक है इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग एलसीएम एचसीएफ एवरेज परसेंटेज, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे। आज हमारा प्रश्न संख्या 1 से 20 तक 20 प्रश्न हम लोग करेंगे। आपके अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं लगातार क्लासेस दे रहा हूं आप सभी को और बहुत बेहतरीन क्लासेस आप सभी के लिए हो रही हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को पता भी होगा कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए इस चैनल की। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 80 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर है। मैं इधर लिखता हूं यार ताकि आप लोग गड़बड़ ना करें। फिर देखो कह रहा 80 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 80 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने के सेलिंग प्राइस के, तो आप कहेंगे 50 के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अच्छा क्या है, गुणे में है, आपको याद रखना है। काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाए 0 से 0 करेंगे। ठीक है, अगर मैं सीपी बटे एसपी निकाल लूँ तो सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 की खरीदी 8 की बेची। तो कह रहा लाभ परसेंट बताना है। अब 5 की खरीदी 8 की बेची, आप कहेंगे कितने का लाभ, आप कहेंगे भाई साहब 3 का लाभ। कितने पर, तो आप कहेंगे 5 पर। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। बिल्कुल सही, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटोगे इसको 5 से काटोगे 20 पर, 20 3 60, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 60% क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। अगला ये रहा, राइट आंसर क्या है। कह रहा है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का 3:4 का अनुपात है, लाभ या हानि बताइए। एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात दिया, यानी कॉस्ट प्राइस का अनुपात 3 है, सॉरी सेलिंग प्राइस का अनुपात आपका 3 है, कॉस्ट प्राइस कितने हैं 4। आपने 4 की खरीदी, 3 के बेची, 1 की हानि हुई। अच्छा हानि या लाभ होता किस पर है, तो आप कहेंगे 4 पर। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 की, हालांकि आपको ना पता हो तो इसको काट लेंगे 25 से, कितना आ जाएगा 25%। अच्छा 25% क्या हुआ, हानि हुई, लाभ तो मैंने अभी बोला हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई 25% की डी हो, क्योंकि भाई 4 की आपने खरीदी और बिकी कितने की, आपकी 3 की बिकी, तो एक की जो हानि हुई वो 1/4 हो जाएगी। 25% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहेगा। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य जो है क्रमशः 1330 और 2150 है, तो हानि प्रतिशत क्या। एक बात बताइए, ये आपको क्या दिया गया, 2150 आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, 1333 आपको सेलिंग प्राइस दिया है। आप क्या बोलेंगे, सर मैंने कोई चीज खरीदी 2160 की, 2150 की खरीदी। ठीक है, 2100 कितने की सर, 50 की, 2150 की खरीदी। देखो लाभ और हानि हुई, क्योंकि 1333 की बिकी, तो कितने की हानि हुई सर, 50 में से जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा आपका 4 में से 3 गया 1 बचा, ये आपका 21 में से 13 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये आपका 7 1 8 8 बचेगा। ठीक है, 8 7 1 8, ठीक है 817 बचा, 817 बचा। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे 817 इसका राइट आंसर होगा। अगर आप काटा पीटी कर देंगे तो गुणे के लगाएंगे 100। ठीक है, चलो काटा पीटी कर, सर 0 से आपका ये 0 जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, ये 0 से आपका 0 गया, 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा क्योंकि ये आपका 7 से 7 3 21, 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये कितना 8 भाई साहब 817, 21 है 00। अच्छा एक 0 ये है ना, एक 0। अगर आप इसको 5 से काटोगे, इसे 5 से काटो तो 5 से इधर काटोगे तो 5 चक्कू 20, 5 3 15, 43 आ गया। और इसको अगर आप 5 से काटोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे 2 आ जाएगा। अगर 2 से 7 मल्टीप्लाई करवाओ कितना आ जाएगा, 2 7 14 के 4 हाथ से लगा 1 और 2 1 2, 2 7 14 4 हाथ से लगा 2 1 2 1 3 और 2 8 16, कितना अगर 1634 बचे 43। अगर आप करेंगे तो 8 3 24, 8 3 24 38 बार जाएगा। कितनी बार, 38 बार जाएगा। आप लोग इसको करके देखेंगे क्योंकि 4 3 12 1200, 8 3 14, ठीक है, तो 38 बार जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा, 38% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राइट आंसर क्या है। कह रहा एक किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है मूल्य 3 गुना है होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ क्या होगा। उस पर प्राप्त लाभ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है अगर आपने इसको समझा नहीं। देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट होता है क्या, अगर मैं प्रॉफिट पूछूं तो आप क्या बोलेंगे। देखो लाभ कब होगा, जब आप सेलिंग प्राइस से क्या करेंगे। अगर मैं आपसे ऐसे दिमाग लगाऊं, मैंने आपसे कहा सर, मैंने आपसे कहा कि कोई चीज़ आपने कॉस्ट प्राइस 4 का है और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कितने का 5 का है, तो आप लाभ बताइए। तो आप क्या करेंगे, सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो आपको पता चलेगा लाभ आपका 1 हुआ, क्योंकि आपने 4 की खरीदी और 5 की बेची तो 1 का लाभ हुआ। अच्छा तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं तो प्रॉफिट वगैरह
क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर प्रॉफिट जो होता है वो आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके सर, अगर आप कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, 3 गुना विक्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस, भाई विक्रय मूल्य क्या था, सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अगर मैं बूझूं कि 3P क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो है वो 3SP हो जाए, 3SP सेलिंग प्राइस 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। अच्छा, लाभ 4 गुना हो जाएगा तो भैया कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, अब जो लाभ हो जाएगा वो 4SP हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, 4SP हो जाएगा भाई, 4 प्रॉफिट हो जाए, लाभ कितना हो जाए, 4 प्रॉफिट हो जाए। अब अगर एक बात अगर आपसे पूछूं, आप कहेंगे क्या सर, मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूं, आपसे मैं पूछूं अगर मैं यहाँ पर भाई लाभ के, अगर मैं प्रॉफिट की वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे क्या, अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट का मान रखना चाहूँ तो आप क्या बोलेंगे, कैसे सर। देखो यहाँ पर एक बात, 4P है सर, बिल्कुल है, यहाँ पर 3SP और -CP और 4P बराबर में क्या लिख सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, 4P अगर मुझे लिखना है तो मुझे आप क्या करने पड़ेंगे, ये आपका 3P, ये आपका CP, ठीक है, 4P प्रॉफिट है, ये आपका 4P है, 3P SP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बचा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब, ये इधर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आपका बनेगा 3। अगर मैं यहाँ से बूझूं तो क्या बनेगा, आपको देखो कि यहाँ पर क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया, अगर कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूँ कॉस्ट प्राइस होता क्या, सेलिंग प्राइस 4P 3P, इनके क्योंकि 4 गुना हो जाता ना। अगर आप इधर देखेंगे तो ये आपका, अगर मैं क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस अगर घटाना चाहते हो तो घटेगा नहीं, यहाँ से अगर आप कॉस्ट प्राइस का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, तो कुल मिलाकर अगर 48P कैसे आएगा ये, अगर मैं यहाँ पर 3 मतलब 3SP, ठीक है, 3SP -CP, ठीक है, माइनस क्या है CP, ठीक है, बराबर ये आपका बनेगा 48 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 48 प्रॉफिट और माइनस क्या होगा 4CP, मतलब 4 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको घटाएंगे तो जो आपका 3/1 जो बनेगा वो आपका कितना है, SP/CP बनेगा, SP/CP। अच्छा, मतलब CP आपका बनेगा 1 और SP बनेगा 3, SP तो 3 था और CP आपका 4 बना, 4 में से 1 गया 3 CP है और 4 SP, ठीक है, समझ गए। अब कह रहा लाभ कितने, तो आप दिमाग लगाओ भाई, लाभ कितने आपने खरीदी, 1 का लाभ हुआ, किस पर, 2 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है सर 1/2, ठीक है, मतलब सॉरी 2 का लाभ हुआ और 1 पर, 2 का लाभ हुआ और किस पर हुआ, 1 पर, गुणे का 100, तो 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये लीजिए अगला, क्रय एक वस्तु का क्रय मूल्य 1210 है, यदि तथा हानि 32% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 32% की हानि पर बेची गई, यानी कि 1240 की जो वस्तु है, 1240 की जो वस्तु है सर, बिल्कुल ये आपकी 32% हानि पर बेची गई, यानी कि 32% हानि का मतलब क्या है, आप इसको 30 होता तो 70 होता, यानी कि 2 कम है, यानी कि 68, 68/100, 68/100 करना होगा, बस मान निकाल दो, आंसर आ जाए, काटा पीटी करो, देखो 0 से आपका ये 0 जाएगा, ठीक है, 4 से कटोगे लेकिन 2 से काटोगे आपका 5 पर जाएगा, 2 से ना काटोगे क्योंकि फिर आपको गुणा करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको गुणा मल्टीप्लाई करवा दो, 124 और 68 की, 124 68 की, 8 चक्कू 32 के 2 हाथ से लगा 3, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96, 96 और 3 कितना हो जाएगा 99, ठीक है, गुणे का 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 5 छंग 72, 5 छंग 72, 2 कितना हो जाएगा 74, ठीक है, 2 बचा, 9 4 13 के 3 हाथ से लगा 1, 9 4 13 1 14 और ये आपका 7 1 8, कितना बचा 8432, कितना बचा 8432 आया जी, 8400 कितना है 8432, ठीक है। एक संख्या क्योंकि एक 0 था, एक संख्या पॉइंट लगेगा, तो 843 ये याद आ गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ये लीजिए, क्रय 1% 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 72 रुपये में बेचा जाता तो लाभ परसेंट या हानि बताइए। देखो 99 में बेची गई, अच्छा ये क्या दिया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया, यानी कि मैंने क्या बोला, यक्स की चीज़ थी, क्या बोला दोस्तों, यक्स की चीज़ थी, और 10% के लाभ पर, यानी कि 110/10 में बेची गई, 100 में बेची गई, तो ये बिकी कितने की, आप कहेंगे 99 की, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे काटा पीटी, 0 से 0 गया, 11 से 9 पर गया, तो यानी कि 100 बराबर कितना गया, 100 बराबर 90, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आया वो 90 आया। अब किराया दिया 72 में बेची थी, अब आपने खरीदी, कॉस्ट प्राइस आपका 90 का है दोस्तों, कॉस्ट ये आपका 90 क्या आ गया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस, और आपने सेलिंग प्राइस आप कितने का आप करना चाहते हैं, आप 72 का करना चाहते हैं, तो देखो हानि, पहली बात तो हानि होगी, ठीक है, हानि हुई, और हानि किस पर होगी, 90 पर, और कितने की हानि होगी, तो आप क्या बोलेंगे, अगर 8 दे दो तो 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा, यानी कि 18 की, और अगर इसको काटना चाहें तो 18 पंचे 90 होता है, ठीक है, गुणे का लगाएंगे 100, 18 पंचे 90, 5 से काटेंगे 20 पर, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या हुई, हानि हुई, 20% की क्या हुई, हानि हुई। उम्मीद है आप सभी को लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए, राइट आंसर क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है,
कह रहा है यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि या लाभ बताए। कह रहा है विक्रय मूल्य के जो हानि हुई है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और समझ जाएंगे। कह रहा है यदि किसी लेन देन में हुई हानि जो है वो विक्रय मूल्य के, अच्छा यानी कि जो अगर विक्रय मूल्य के यानी कि जो सेलिंग प्राइस दिया है वो आपको 5 दिया है, ठीक है, और जो हानि दी गई हानि हानि यानी लॉस आपको कितना दिया है 1 का दिया है। तो आपको दिमाग लगाओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई चीज़ भाई कितने की, अगर आपने 5 की बेची लेकिन उस पर आपको हानि 1 का हुआ तो खरीदी कितनी हुई, 6 की खरीदी हुई, तभी तो आप दिमाग लगाओ भाई 6 की खरीदी 1 की हानि होकर कितने में भी 5 की भी की। अब कह रहा तो हानि परसेंटेज बताना लगभग में कितना, तो भाई 1 की हानि हुई और हुई कितने कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि 1/6 और 1/6 जो होती है 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और 16 से 2/3% की मतलब अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 से 66% वगैरह लिख सकता हूँ। 16 से 2/3% होता है तो आप कहेंगे बिल्कुल 16 से 2/3% ही होता है। तो इसको मैं 16 से 2/3% को 16.66 होता है, उसको आप 67 लिख दें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा है यदि एक वस्तु को क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा क्रय मूल्य मतलब आपने 220 की खरीदी शेयर 20% के लाभ पर, यानी कि 120/100 120/100 20% के लाभ है तो 120/100 में बेची। तो आपका कह रहा है अब आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, ठीक है। 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगा 2, 12 दूनी 24, 24 से 2 कितना हो जाएगा 26, 264 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी में दिया गया। आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ भी रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो यक्स का मान क्या है। देखो अगर आप देखो दिमाग थोड़ा आपको ये लगाना है, क्या आपका क्या बोलेंगे। देखो 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि 60 का कॉस्ट प्राइस बराबर है, मैं इधर लिखता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 60 का मतलब क्या, 60 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है यक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस इनका कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकालूँ तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग मतलब खरीदी आपने यक्स की और बेची कितने की 60 की। अब एक बात बताओ, बेची कितने की 60 की। अब कह रहा 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब क्या, 20% के लाभ का मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 5 आपकी क्या थी कॉस्ट प्राइस थी, 1 का लाभ होकर आपकी कितनी 1 का लाभ हुआ, ये आपका 1 का क्या है प्रॉफिट है। तो आपका सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 6 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा सर सेलिंग प्राइस आपका 6 ना है, सेलिंग प्राइस आपका 6 ना होकर कितना है 60 है, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा, आप कहेंगे 10 गुना ज़्यादा। तो ये अब कह रहा है यक्स का मान है, और यक्स का मान कितना है, यक्स बाई कॉस्ट प्राइस बुझा तो यक्स का मान भी कितना हो जाएगा, इससे 10 गुना ज़्यादा 50 हो जाएगा। तो 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे, विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा पी जो है 1200 में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचा, क्यू ने इसे आर को 1449 में बेचा, ठीक है। तो क्यू का लाभ परसेंट कितना, अच्छा 1449 में इसने बेचा है तो आपको बताना क्यू का लाभ परसेंट क्या। थोड़ा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना। देखो 1200 की चीज़ थी, अच्छा 1200 की चीज़ थी, ठीक है सर, 1200 की मतलब पी के पास 1200 की थी, ठीक है। और 1200 में क्या किया, पी ने 15% लाभ पर क्यू को बेचा, यानी कि अगर मैं 15% की बात करूँ 115/100 का होगा सर, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं काटा पीटी करना चाहूँ आंसर आ जाएगा आपका 00 से 00 डबल से 0। तो आपका आया 12 पंचे 60 का 0 हाथ से लगा 6, 12 एकन 12 6 18 के 8 हाथ से लगा 1, ठीक है। 12 एकन 12 12 1 13, यानी कि 1380। ये कितने की बिकी, 1380 की बिकी। अब ये किसके पास है 1321 के, ये आपके क्यू के पास आ गई। और क्यू ने जो इसे बेचा है दोस्तों आर को, वो इसे बेचा भाई, क्यू ने खरीदी 1380 की और बेची दोस्तों कितने की 1449 की। अब आप कहेंगे लाभ कितने का हुआ, भाई 1380 की आपने खरीदी, लाभ परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है भाई, खरीदी कितने की 1380 का, लाभ कितने का हुआ 20 का उधर हुआ और 49 का ये हुआ, यानी कि कुल मिलाकर 69 का लाभ हुआ। कितने का हुआ 69 का, और गुणे का आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप ने आंसर भी समझ गए होंगे कि कितना आने वाला, कितना आने वाला। देखो 0 से अगर आप 0 काटें बिल्कुल यहाँ से काटेंगे आपका ये 2 पर जाएगा और 2 से इसको काटेंगे ये 5 पर जाएगा, ठीक है। तो 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ गए। तो कितने का 5% का लाभ हुआ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। कह रहा पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को 20% हानि पर बेचता है। यदि आर को वस्तु के लिए इतने को चुकाना हो तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था। मैंने माना सर पी के लिए क्रय मूल्य दोस्तों यक्स था, पी के लिए क्या था क्रय मूल्य यक्स था, ठीक बिल्कुल सही, पी के लिए क्या था क्रय मूल्य यक्स था। अच्छा पी ने क्या किया 5% हानि पर क्यू को बेचा, यानी कि 95/100 में बेचा होगा, बिल्कुल सही सर गुणे में। अब कह रहा कि आर को इसे फिर यह वस्तु क्यू ने 20% हानि पर 20% हानि पर बेचता। अच्छा क्यू जो है आर को भी 20% हानि पर, यानी कि सभी हानि पर बेच रहे हैं, तो यानी कि ये भी 20% हानि पर बेचता
बेचता होगा तो आपका ये मतलब 80/100 में बेचेगा, ठीक है, 80/100 में बेचा। अब जो इसका मूल्य आ गया, अब वो आ गया, अब आर के लिए वस्तु 2812 में पड़ी, कितने में 2812 में पड़ी, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा 2812। चलो काटा पीटी करो, काटा पीटी करेंगे सर, 1 से 0 से 2 0 गया, ठीक है सर, 19 पंचे 95, 19 से काटोगे, ठीक है, और 19 20 पंचे 100, ठीक है सर। अच्छा 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंचे 20, ठीक है। अब काटो, अगर मैं 2 से इसको काटूँ, 2 से काट लो तो ताकि आपको आसानी रहे काटने में। देखो 2 से काटोगे कितना बच जाएगा 14, और ये आपका बचे 6, 1406, ठीक है। 19 से काटोगे, 19 का ये 19 से कटेगा, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई तो भी ये 19 से फिलहाल कटेगा तो जरूर है। 19 से काटोगे, 19 दशामन तो 190 होता है, तो 19 अगर 140 है, देखो 19 पंचे 95, 19 छक्का आपका ये 19 पंचे 95, ठीक है, 19 छक्का 114, ठीक है सर, 963, ये कितनी बार जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसको 5 से गुणा करवाना चाहूँ, 5 से गुणा करवा दो पहले, ठीक है, क्या पता ये पूरा कटेगा नहीं कटेगा। एक मिनट, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, अगर आप देखेंगे तो इसका किरा पी के लिए क्रय मूल्य क्या था, यानी कि इसके पी के लिए आप क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये कितने बार जाएगा। अच्छा 1 0 इधर भी बचा है, 1 0 ये भी बचा है, ठीक है, यानी कि 5 50 बार, तो 50 के कितनी बार, मतलब अगर 50 से काटूँ, इसको आप गुणा ही करवा लो तो बेहतर होएगा, ठीक है, और आपको 19 से काटना भी पड़ेगा, तो 19 से अगर काटेंगे 140 से 14, ठीक है। 1 मिनट यार, 19 से भाग दे दो, देखो कटेगा 14 से। 1 मिनट मैं देखता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। चौदह सौ 19, ये आपका 74 बार जाएगा। कितनी बार दोस्तों, 74 बार जाएगा। कितनी बार दोस्तों जाएगा, ये आपका जाएगा 74 बार। 1900 से आपका जाएगा 74 बार, ठीक है, 74 बार जाएगा। अच्छा तो अब यक्स का मान निकालना है, यानी कि 50, अभी 10 पचे 50 इधर है, तो यानी कि 50 गुणे 74 जब आप करेंगे तो 4 पंचे 20 का 0 यहाँ से लगा 2, 7 चक्कू 28, ये गड़बड़ होगा क्या, 5 को 20, 7 पचे 35, अच्छा 35 और 2 3700, ठीक है, 1 0 3700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए। कह रहा पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 1800 में बेची। क्यू ने से आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है, तो क्यू द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। क्यू द्वारा आगे सिर्फ आपको ये दिया है कि क्यू का लाभ हो, पी को लाभ होता है, तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ % ज्ञात करना है आपको, और आपसे कुछ नहीं पूछा, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है और कठिन भी, इजी क्वेश्चन है टफ भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 समझो, पी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा है, ठीक है। देखो अगर मैं 20% हानि की बात करूं तो 20% 100 की चीज़ भाई 80 में बेची होगी। अच्छा 80 की बेची होगी सर, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा अब कह रहा मैंने माना कि पी के पास ये वस्तु भाई पी है, क्यू है और आर है, ठीक है, क्यू है आर है, क्यू पी की वस्तु कितने में होगी 100 होगी, और 20% हानि पर भाई क्यू के पास कितने 80 की बिकी होगी, ठीक है सर। अच्छा और तेरा क्यू को इतने में बेची, क्यू ने इसे आर को उस मूल्य पर बेचा जिससे पी को 8% का लाभ हो, यानी कि पी को 8% का लाभ कहने का मतलब क्या, 108 भाई, पी को मिलेगा 108। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब क्या कर रहा है आप समझिएगा, कह रहा है अब यहाँ पर थोड़ा आपको ये समझना है। देखो आप दिमाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि अब बताना क्यू का लाभ % क्या है। अब एक बात बताओ, क्यू ने कोई चीज़ खरीदी, आप उसको 1800 से मल्टीप्लाई, मतलब ही नहीं। अब बताओ एक बात बताओ, क्या करें सर, क्यू ने कोई चीज़ 80 की खरीदी सर, बिल्कुल, और 108 की बेची, तो आपका लाभ कितना होगा, तो आप कहेंगे 28 का लाभ होगा सर, बिल्कुल 28 का लाभ होगा। और % के लिए क्या लगाएंगे 100, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, ठीक है, 4 से काटेंगे 7 पर, 7 चक्कू 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 28% के, हाँ आगे होगा 28% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी मैं गड़बड़ हो गया यार, 28/80 गुणे का 100, ठीक है सर। 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 7 चक्कू 28, 7 पच्चे 35, कितना है 35% इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 35% ये लीजिए, अगला क्वेश्चन 35%, ठीक है। नेक्स्ट ये लीजिए, क्या यूसुफ ने 5500 में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दी। उस धनराशि से उसके एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दी, तो उसका कुल लाभ। अच्छा देखो एक बात, 5500 की खरीदी और 12% लाभ पर बेची, यानी कि अब आपको पता होना चाहिए कि 55% भाई 15% लाभ पर बेची, ठीक है। और उसने जो पूरी धनराशि थी, पूरी धनराशि जो थी उससे क्या कहे भाई 55%, अब पूरी जो धनराशि थी भाई सेलिंग प्राइस इतने पर हुआ। अगर मैं देखो 5500 की भाई 5500 है, ठीक है, 5500 की चीज़। अच्छा 5500 की जो चीज़ थी इसने कितने 15% लाभ पर, यानी कि 115/100 की बेची सर, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा तो अगर आप काटा पीटी करें 00 से 00 पर 00 से 00, अगर आप इसको 15 और 55 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना दोस्तों है 115 और 55, 115 गुणे का अगर 55 करवाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6300,
25, 6325, ठीक है 6325। अच्छा 6325 से अगर आप माइनस करना चाहें कितना भाई, क्योंकि लाभ आपको निकलना है 5500, 5500 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 825, यानी कि जो प्रॉफिट अभी तक उसको हुआ है अब वो 825 का हुआ। कितने का? 825 का हुआ। अब आगे कह रहा है कि यदि उसने इतने में 12% लाभ पर बेची, यानी कि जो 6325 रुपये की कोई फिर से क्या करी, फिर से उसने 6325 रुपये की दोस्तों कोई चीज़ खरीदी, 6325 की कोई चीज़ खरीदी और उसने अब की बार इसे 112 में 12% लाभ पर बेची, ठीक है। तो काटा पीटी कर दो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो भाई कितना है 63, एक मिनट दोस्तों भाई 6325 है, ठीक है। अगर आप ये एक मिनट दोस्तों, यार माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, कितना है 6325 इसकी गुणा आप करवाएंगे 112 में, कितने 112 में, ठीक है। और भागा जब आप करेंगे तो आपका ये बनेगा 00 से काट देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7084। कितना आ जाएगा 7084, मतलब 7084। अब आपका कितना है 70, क्योंकि 2 से आपको काटना भी पड़ेगा जी बिल्कुल, यानी कि 7084 आपका आंसर है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कितने का लाभ हुआ, ये देखो इतने का लाभ हुआ नहीं हुआ। अब दिमाग थोड़ा आपको चलाना है तो थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ तो आप कहेंगे ये आपका अब की बार कितने का, ये अब की बार जो प्रॉफिट हुआ, अब की बार जो प्रॉफिट हुआ वो 729 का हो। कितने का? 729 का, ठीक है। 729 का प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिलाकर अगर आप प्रॉफिट देख रहे होंगे तो आपका 1500, भाई इनको जोड़ेंगे 9 5 14 तो 1500 कितने का सर 1584 का ये लाभ बनेगा। कितने का? 1584 का। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा भाई। 8 5 9 5 14 एक ही ऑप्शन नंबर बी है। 1584 क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। तेरा मोहित ने 3 प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। यदि 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या? अच्छा 35 अंडे खरीदे और 35 ही बेचे। एक बात बताओ 35, अच्छा खरीदे उससे क्या मतलब है भाई, लाभ तो उसने प्रति अंडे हुआ होगा सर, बिल्कुल। तो 2 रुपया प्रति अंडे उसको लाभ हुआ होगा। अब देखो एक बात बताओ, 35 उसने खरीदे 3 रुपये में, 3 रुपये में खरीदे तो उसको भाई 105 के बाद 3 के गुणे अगर आप 100 मतलब 35 अंडे करेंगे तो कितना हुआ? तो आप कहेंगे 105, ठीक है। अब उसको 2 रुपया भाई 5 का बेचा तो 2 रुपया प्रति अंडा लाभ हुआ और 35 दूना 70 का लाभ हुआ। और ये हुआ किस पर भाई? 105 पर, 105 पर। अगर आप करना चाहते हो 35 की 5 से मल्टीप्लाई तब भी आपका लाभ 70 ही आएगा। और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। आंसर जो आपका आएगा आ जाएगा। काटा पीटी करो तो देखो 5 से काटोगे 21 पर, ठीक है। और 5 से काटोगे आपका 20 पर, 20 से मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 1400 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 21 आया तो इसको आप काटना चाहते 3 से भी काट सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, 7 से 10 पर काटेंगे, 7 से 3 पर काटेंगे, आपका बचेगा 200 और 200/3 आपको सभी को पता होगा 66% होता है, 66.66% होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा मनोज ने 486 में 324 टाफियाँ खरीदता है और 50% के लाभ कमाने के लिए उसे 90 में कितनी टाफियाँ बेचनी। अच्छा एक बात बताओ, एक टाफी का मूल्य कितना है? तो एक टाफी का भाई 324 टाफियाँ हैं और बेची खरीदी कितने की? 486। तो एक टाफी का मूल्य कितना? तो आप कहेंगे 486/324। ये क्या है? एक टाफी का मूल्य, एक टाफी का मूल्य सर, बिल्कुल। अच्छा इसको अगर मैं काटा पीटी करके देखूँ तो काटा पीटी करोगे तो आपका ये बचेगा कुल मिलाकर 3/2 आएगा। इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा? 3/2। अच्छा 3/2 है, बिल्कुल सही। यानी कि 3/2 की मतलब 2 रुपये की 3 टाफी बची भाई। 2 रुपये की कितनी टाफी बची? 3 टाफी। इनको क्या चाहिए? उसे क्या चाहिए है? 50% का लाभ, 50% का लाभ कमाना है। तो 50% का लाभ कमाने के लिए तो 150/100 ये आ जाएगा एक टाफी का मूल्य, ठीक है। तो एक टाफी का अगर मैं मूल्य यहाँ से अगर मैं टाफियों का मूल्य अब निकालूं तो अगर आप देखो इसको काटेंगे तो 0 से 50 से काटेंगे तो 3 पर, 50 से 2 पर, तो आपका आ जाएगा 9/4। यानी कि एक बात बताओ 4 रुपये में 9 टाफियाँ बेचेगा, ठीक है। 4 रुपये में कितनी, सॉरी 9 टाफियों का जो मूल्य है, ये टाफियों का मूल्य ना, ये क्या है 9, 4 टाफी है और मूल्य कितना आपका 9। अब कह रहा है 90 रुपये में कितनी टाफियाँ। अगर 9 की वैल्यू कितनी दी है? 90, यानी कि कितने गुना ज़्यादा? 10 गुना ज़्यादा। तो ये भैया 10 गुना ज़्यादा हो गए तो कितने ज़्यादा हुआ? 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर आपका ए में दिया गया, ठीक है। 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर ए में 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचेगा? 40 टाफियाँ बेचेगा। आप सभी को याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए आप सभी के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा यदि 1 रुपये में 4 टाफियों की दर से केले खरीदे जाएं, 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। एक बात बताओ आप कहेंगे क्या सर? 1 रुपये में 4 की दर से, यानी कि 4 की दर से, यानी कि एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/4। एक वस्तु का मूल्य आ गया 1/4 सर। 1 भाई 4 वस्तुओं का जो मूल्य 1 रुपये है तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर आपको बेचना कितने पर है? 1/3 पर, यानी 1/3 पर, यानी 3 की चीज़ 1 का लाभ लेकर 4/3 में बेचना होगा, बिल्कुल सही। तो भाई 1/4 यानी कि इसको आप बेचना है 4/3 में, 4/3 में बेचना है। अभी आपका मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3, 1 रुपये में 3। अब क्या करेंगे? तो केले कितने, तो कह रहा 1 रुपये में केले कितने? तो 3 केले बेचे जाएं भाई। 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं? 3 केले बेचे जाए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा?
3 किलो का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट ये लीजिए, कह रहा है 140 में से 80 बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती। 140 में से 80 बाल पेन बेचने पर 140 रुपये में 80 बेचने पर एक दुकानदार को 80। एक बात बताओ, एक बाल पेन का अगर मैं बूझूँ तो 80 भाई 140 है सबका 80। अगर आप इसको 0 से 0 काटना चाहें और 2 से और काटे तो 7 बचेगा, 2 से काटेंगे 4, यानी कि 4 वस्तुएं 7 रुपये में बेची तो 30% की हानि हुई। 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचे। एक बात बताओ, 7/4 की है, मतलब 4 टॉफियाँ, मतलब 4 जो वस्तुएं वो 7 रुपये की। ठीक है, अच्छा 30 हाथ इनकी हुई कितनी, इनको जब बेचा उसने तो 3% की क्या हुई, तो आप दिमाग चलाओ तो क्या हुई सर, 30% की हानि हुई। यानी कि ये जो मूल्य हो तो 30% की हानि यानी 70/100 आ जाएगा। और आपको लाभ कितने का चाहिए, तो हम कहते 30% का लाभ यानी कि 130/100 ये लाभ चाहिए। तो कह रहा है 104 में कितने बाल पेन बेचने होंगे। चलिए आइए भाई, 100 से 100 तो मतलब सिंपल है, कट जाएगा। ठीक, 0 से आपका 0 चलाएगा। ठीक है, 7 से आपका 7 चलेगा, यानी कि बचा कितना 13/4, यानी कि 13 रुपये में कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। लेकिन 13 नहीं, रुपये कितने 104, यानी 13×7=91, 13×8=104, 13×8=104, 8 गुना है तो ये भी अपने गुना का 8 गुना, यानी कितना आ जाएगा आंसर 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के आ जाएगा। भाई हमेशा याद रखना, ये आपकी नीचे वाली वस्तुएं होती हैं, ये आपके रुपए होते हैं, ऊपर वाले क्या होंगे, रुपए होंगे। ठीक है, ऊपर हमेशा रुपए होते हैं और नीचे आपकी वस्तुएं होती हैं। तो भैया 13 रुपये में 4 वस्तुएं बेचेगा तो 13 नहीं 104 है, यानी कि 8 गुना ज़्यादा। तो भैया 4 की कितना 8 गुना ज़्यादा हो जाएंगे 32 रुपये। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए, यार रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि वह उसे 55 पॉइंट अधिक में बेची थी तो 13% का लाभ मिलता। 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। एक बात बताओ, मैंने माना कि 100 की वस्तु रही होगी। जी बिल्कुल, अगर मैं 12% लाभ पर बेचा तो 120 का 12 के बेचे और 13% लाभ मिलता तो 13% लाभ का मतलब क्या है सर, कितने का 100, मतलब अगर भाई 13% लाभ मिलने का मतलब क्या है, तो 13% आप लाभ मिलने का मतलब है 113 कितने है। अच्छा 12% हानि है, माफी चाहेंगे, दो क्या है ये 12% की हानि, 12% की हानि तो 88 और 13% लाभ मिलता है यानी कि क्या 113। अब इन सभी का अंतर जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 55.80। भाई अधिक मिलते तो आप क्या कहेंगे, इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे भाई 25 यूनिट की जो वैल्यू है, 25 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 55 पॉइंट कितनी 80 दी गई, 55.80। यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो आप क्या बोलेंगे, 1 यूनिट की निकाल लो या 100 यूनिट की निकाल लो, तो आप क्या बोलोगे 100 की जरूर डायरेक्ट निकाल लो। अगर 100 की आप निकालना चाहे तो पहले तो इनको बटे में धरें, ये आपकी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, और 100 यूनिट की वैल्यू का मतलब क्या आ जाएगा, 100 जीरो से करवाओगे तो ये जीरो हट जाएंगे। तो यहाँ से अगर 100 यूनिट की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो 100 यूनिट की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी निकलेगी 223.2 निकली, ये 223.2 निकली 100 यूनिट की वैल्यू। अब क्या रहा है कि इस पर आपको चाहिए लाभ, इस पर लाभ कितने चाहिए भाई, इस पर लाभ चाहिए आपको 10% का लाभ। तो भाई 100 देखो 100 आपका मतलब कितना आया 223 पॉइंट आपका आया है 20। इस पर आपको लाभ चाहिए यानी कि 110 बट्टे का 100, 110 का बट्टे का 100। तो देखो 223 से तो आंसर ज़्यादा ही आएगा और ज़्यादा आएगा, और कितना 10% ज़्यादा। तो इसका अगर 10% ज़्यादा की मैं मतलब बात करूँ तो लगभग भाई अगर 220 होता तो इसका 20 मिलता, भाई इसका 20 दिमाग लगाओ भाई, 200 अगर होता तो 220 मिलता। तो यानी कि आपके दो ऑप्शन आपको सटीक बैठ रहे हैं, या तो आपका 245 वाला होगा या तो 47 वाला, लेकिन ये दो वाले आपको ऑप्शन ज़्यादा हो नहीं थे। तो राइट आंसर क्या होगा 245.52 होगा। आप लोग इसको अपने आप चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अपने आप भी चेक कर सकते हैं। देखो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ, देखो सिंपल क्या करना है, आपको 0 से 0 काटना है। ठीक है सर, 11 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है सर, 11 से जब मल्टीप्लाई करा 0, 11 दूनी 22 का 2। ठीक है सर, और 11 3 33, 33 2, 35 की 5 हासिल लगा 3। ठीक है सर, 11 दूनी 22, 22 और 3 आपके कितना हो जाएगा, 1 मिनट यार, 11 3 33, 3 बचा भाई, मल्टीप्लाई सही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है हाँ 223। ठीक है सर, देखो फिर से मैं करवा रहा हूँ, 11 दूनी 22 का 11 जो है 0, 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 3 33 2, 35 हासिल लगा 3। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 3 यार गड़बड़ हो रहा है भाई, 11 दूनी 22 और 3 कितना बन रहा है, फिलहाल ये सही है यार। अब आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है 22.23, 11 3 22 दूनी 22। ठीक है, क्या 3 33, कुछ तो गड़बड़ भाई, 4 वाला ये तो 5 बनेगा, फिर 22 3 25 होगा। चलिए यही राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लो अगला, कर गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफ़ा खरीदा। उसे इस सोफे पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो 10,000 अधिक बचाती। मैंने माना कि 100 रुपये था मूल्य। ठीक है, 20% की छूट दी यानी कि 80 की दी, 30% की छूट दी यानी कि 70 की दी। ठीक है, अगर उसे 30 की मिलती तो उसे 1,000 रुपये बचते, यानी कि इधर कुल मिलाकर उसे 10 रुपये बच रहे हैं, और 10 का जो मूल्य आपको दिया है वो कितना दिया है 1,000 रुपये दिया, यानी कि 1 का मूल्य कितना आपका 100 आ जाएगा, तो 100 का मूल्य आपका 10,000 आ जाएगा।
अच्छा, तो उसे सोफ़ा कितने मूल्य में खरीदा? अच्छा, कितने में मूल्य में खरीदा, तो भैया इतने का खरीदा भाई, 80 का 20% की छूट मिली तो 80 का खरीदा, और एक की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1000 दी है, तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000। तो ऑप्शन नंबर डी की रहेगी। ठीक है, कह रहा कितने में खरीदा, मूल्य नहीं पूछा, उसने कहा कितने में खरीदा, और खरीदा कितने, 20% की छूट पर 80 में खरीदा, तो एक की वैल्यू आपकी 1000 मतलब 100 है, तो 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये लीजिए आपका, करा एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची, यदि इसका विक्रय मूल्य 140 से अधिक होता तो 5% का लाभ होता है। यानी कि मैंने क्या बोला, 100 की चीज़ थी, 100 की चीज़ को 9% हानि पर यानी कि 91 की बेची, करा 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। 5% लाभ का मतलब क्या है, 105, 105 यानी 9 5 14, और 14 की वैल्यू आपको दी कितनी है सर, 140, यानी कि कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 10 आ जाएगी। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। यही तो पूछा क्या लागत मूल्य क्या है भाई, लागत मूल्य हमने 100 माना है, तो 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु का लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। मैंने माना कि 100 की चीज़ थी सर, 5% अधिक में बेचा, यानी कि अंकित मूल्य भाई 5% अधिक में बेचा, यानी कि 105 की बेची, बिल्कुल सही आप कहेंगे। यदि उसने 5% कम में खरीदा होता तो भाई कितने का खरीदा होता, तो आप कहेंगे 5% कम में खरीदा होता, तो आप कहेंगे सर 5% अगर कम में खरीदा होता भाई 95 का खरीदा, और 2 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। अगर इस पर 10% का लाभ होने का मतलब है 100 भाई, इस पर 10% का लाभ होता है 110/100। ठीक है, आप कहेंगे 110/100, बिल्कुल सही। अगर आप 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, 19 से काटेंगे, 19 पंचे 95, और 5 से काटेंगे, 5 से 2 आ जाएगा। अगर आप काटेंगे 99 यहाँ से लगा 9 11 इक्न 11 और 9 आपका आ जाएगा 20, 11 9 इक्न आ जाएगा 20, और 2 से काटोगे तो आपका आ जाएगा 2 1 पर 2, ये आपका पड़ेगा 4.5, 104.5, 104.5 है, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, इसका अंतरा कितना है, तो आप कहेंगे 0.5 है, क्योंकि भाई ये है 105, ये है 104.5, तो 0.5 का अंतर है। 0.5 की वैल्यू आपको दो दी गई है, यानी कि एक की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 4, एक की वैल्यू कितनी दी गई, 4। तो लागत मूल्य कितना, तो लागत मूल्य 100 माना था, एक की वैल्यू जब 4 है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 100 की वैल्यू आपकी 400 आ जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार दोस्तों बनते हैं। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए अगला, क्रय एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता तो विक्रय मूल्य इतने अधिक होता। यदि 30% लाभ होता तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाता। देखो क्या करा, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता तो, और विक्रय मूल्य इतने अधिक होता तो 30% का लाभ होता। देखो मैंने क्या माना, 100 रुपये था, ठीक है सर, 12% के लाभ पर बेची गई, नहीं कि 112 की बेची गई। ठीक है सर, अब कह रहा है कि 10 रुपये कम में होता है, यानी कि 90 की होती। ठीक है, और कह रहा है इतने 5.75 अधिक होता, 30% का लाभ होता है, यानी कि इस पर 30% लाभ होने का मतलब क्या, 100 भाई 130/100, 130/100 तेरा नामा कितना हो जाएगा, 117, यानी कि इसका अंतर कितना है, 5, और 5 की जो वैल्यू दी गई है वो आपको कितनी दी गई, 5.75 दी गई, 5.75। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना बन रहा है, तो 5 बन रहा है। ठीक है, 25 पंचे नहीं, 15 पन्ने 75, 15 पन्ने 75, यानी कि 1.15, एक की वैल्यू आपकी कितनी आई, 1.15, एक की वैल्यू आपकी 1.15 आ गई। एक की कितनी वैल्यू आई, एक की वैल्यू आपकी बनाई 1.15, एक की वैल्यू 1.15 आई, तो आपसे कह रहा कि उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो कीमत भाई 100 मानी थी, अगर 2 0 कराएंगे तो आपका 115 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। विकल्प उत्तर ए में दिया गया 115 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर ए में दिया है। ठीक है, विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, आप हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन हमने किए हैं इस वीडियो में, 22 शायद 23, हाँ 22 क्वेश्चन किए हैं। 22 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, 3 या 4 वीडियो में 66 क्वेश्चन, मुझे लगता है 66 या 67 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रॉफिट और लॉस के। 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, आपको सीरीज बारे में क्या चाहिए, कितना आपको चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपका रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। हाँ, भले ही आप मेरा सवाल ना देखें, आपको अगर ये बेहतरीन है, आपको अगर जो सवाल ना लगे उसे जरूर देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी मैं क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको समझा भी रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।